क्या होगा अगर आपको एक ऐसी डायरी मिल जाए जिसमें आपका भविष्य लिखा हो, और उससे भी डरावनी बात, उस डायरी के आखिरी पन्ने पर आपकी मौत की तारीख, समय और तरीका भी लिखा हो? क्या आप उसे पढ़ना जारी रखेंगे? आज की कहानी है डायरी जिसने अपने मालिक की मौत पहले ही लिख दी थी। साल 1998, मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अर्जुन पुरानी और रहस्यमय चीज़ें इकट्ठा करने का शौकीन था। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर के बाहर स्थित एक 100 साल पुरानी हवेली को गिराया जाने वाला है। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी रात बिताता था वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। टूटी हुई सीढ़ियाँ, धूल से भरे कमरे, दीवारों पर अजीब निशान और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। ऊपरी मंजिल के एक बंद कमरे में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही अंदर केवल एक काली चमड़ी की डायरी रखी थी। डायरी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इसे पढ़ना, अपने भाग्य को स्वीकार करना है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा किसी ने मजाक किया। वह डायरी घर ले आया और उस रात उसने अपना पहला पन्ना खोला। उस पर केवल एक तारीख लिखी थी, 15 जुलाई 1998। नीचे लिखा था, सुबह 8:15 पर दूध वाले की साइकिल फिसलेगी, दोपहर 2 बजे तेज बारिश होगी, शाम 6 बजे बिजली जाएगी। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन अगले दिन सुबह ठीक 8:15 पर दूध वाला उसके घर के सामने फिसल कर गिर पड़ा। दोपहर 2 बजे अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। शाम 6 बजे पूरे इलाके की बिजली चली गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या सिर्फ संयोग था? अगले दिन उसने फिर पन्ना खोला। उसमें लिखा था, दोपहर 3 बजे तुम्हारा बचपन का दोस्त रवि तुम्हें फ़ोन करेगा। रवि से उसकी बात कई सालों से नहीं हुई थी, लेकिन ठीक 3 बजे फ़ोन आया। स्क्रीन पर नाम था रवि। अब अर्जुन डरने लगा था, फिर भी जिज्ञासा उसे डायरी पढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। हर दिन डायरी में लिखी हर बात एक एक करके सच होती जा रही थी। डर बढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद डायरी में घटनाएं बदलने लगी। अब उसमें केवल दुनिया की बातें नहीं, सिर्फ अर्जुन के बारे में लिखा जाने लगा। आज रात तुम सो नहीं पाओगे। और सचमुच पूरी रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। अगले पन्ने पर लिखा था, कल रात ठीक 2 बजे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलेगा। अर्जुन के दरवाजे को अंदर से ताला लगा दिया, लेकिन रात के 2 बजे धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे में कोई था नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। अब अर्जुन ने तय किया कि वह डायरी को जला देगा, लेकिन जैसे ही उसने आग के पास डायरी को ले जाना चाहा, डायरी अपने आप खुल गई। आखिरी पन्ना, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उस पर लिखा था, आज रात 12 बजे अर्जुन मर जाएगा। उसके नीचे लिखा था, मौत का कारण जिज्ञासा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। घड़ी के 11:40 हो रहे थे। उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, लाइटें जला दी, लेकिन 11:55 पर पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। 11:58 पर ऊपर वाली मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आने लगी। 11:59 पर किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई था नहीं, सिर्फ वही काली डायरी पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके हाथ में थी। उसने कांपते हुए डायरी उठाई। डायरी का आखिरी पन्ना बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, अर्जुन, तुमने दरवाज़ा खोल दिया। अब कहानी पूरी हो चुकी है। उसी क्षण घर के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया।
अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खुला पाया। अर्जुन कहीं नहीं था। कमरे में केवल उसकी टूटी हुई घड़ी, उसका कैमरा और वही रहस्यमय डायरी रखी थी। पुलिस ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगला मालिक जल्द आने वाला है। और कहते हैं आज भी वह डायरी कहीं भी, किसी पुरानी हवेली, किसी पुराने संदूक या किसी कबाड़ की दुकान में दिखाई देती है। अगर वह आपको मिले तो उसे पढ़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है आखिरी पन्ने पर आपका नाम लिखा हो। धन्यवाद।